मार्केट सुनने में ये लफ्ज़ तो बहुत छोटा सा है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि बिलियन डॉलर बिजनेस को बना सकता है और गिरा भी सकता है। और आज की ये वीडियो हमारी एक ऐसी ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में है जो शायद अगर आप एक मर्तबा मतलब अच्छे से समझ आ जाए तो आपको बिजनेस को बढ़ाने से, आपके बिजनेस को कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं शान हैदर और प्रोडक्ट्स जो होती हैं आपकी फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर की जाती हैं, लेकिन ब्रांड्स का ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये इंसान के दिमाग में मतलब होते हैं। इंसान खुद को बहुत ज़हीन समझता है और ये सोचता है कि वो जो भी फैसला लेता है या जो भी प्रोडक्ट खरीदता है वो सोच समझ कर लेता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंसान के अक्सर डिसीजंस जो होते हैं उसका सबकॉन्शियस माइंड बगैर सोचे समझे खुद ब खुद ले लेता है। यहां तक क्लियर अगर हो गया तो आगे चलते हैं कि आप सोचेंगे कि जो है ना, नहीं भाई मेरा तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसे नहीं करता, तो ये जान लें कि आप भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसको हम एक केस स्टडी के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। साल है 1970 का कि जापान की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही थी कि नेस्ले इस बढ़ती हुई इकोनॉमी में पैसा कमाना के लिए आ जाती है। ऐसा करने के लिए उन्होंने जापान में अपना कॉफी बिजनेस यानी नेस्काफे को लॉन्च करने का डिसीजन लिया। तो बोर्ड ने जब ये डिसीजन ले लिया तो जापान में अक्सर लोग कॉफी पीते, मतलब अब तो कॉफी पीते हैं, लेकिन उस वक्त में ऐसा नहीं था। उस वक्त में जापान में चाय ज्यादा पी जाती थी। यहां पर नेस्ले ने कॉफी को लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग शुरू कर दी और मुख्तलिफ एज ग्रुप को लोगों को नेस्ले की कॉफी टेस्ट कराने लगे। तो यहां पर उन्होंने उनसे जब फीडबैक लिया गया, उनके फीडबैक उनसे मांगे गए कस्टमर से जिनको पिलाई गई कॉफी, तो उनके पॉजिटिव फीडबैक उन्होंने दिया और कहा कि उन्हें कॉफी पसंद आई है वगैरह वगैरह। इसके बाद क्या था कि नेस्ले ने कमर कस ली और समझे कि अब उनका जापान में कॉफी का बिजनेस सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता था, क्योंकि जापानीज लोगों को कॉफी का टेस्ट पसंद आ गया था। ये मानना था जो नेस्कैफे की टीम थी जिन्होंने रिसर्च कंडक्ट की थी, तो सब यही समझ रहे थे कि जापान में नेस्कैफे रिकॉर्ड बिजनेस करने वाली है। इस चक्कर में उन्होंने जापान में नेस्कैफे लॉन्च कर दी। लॉन्च करने के बाद मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा खर्चा किया गया और जब ये सारा कुछ करने के बाद टाइम आया सेल्स के इनसाइड देखे गए तो इसमें अब अच्छी भाली इस कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब नेस्कैफे की सेल्स जब देखी गई तो उसमें डिक्लाइन देखा गया, क्योंकि जो पहली टेस्टिंग के दौरान जापानीज लोगों ने कॉफी को पसंद किया था, लेकिन अब कोई कॉफी को खरीद ही नहीं रहा था। जापानीज लोग चाय से कॉफी पर शिफ्ट होने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब इस मसले के हल को ढूंढने के लिए नेस्ले ने मार्केटिंग के किंग क्लोटायर रेपाई को हायर किया। जो क्लोटायर है वो बाकी मार्केटिंग का की तरह का इस बंदा है कि उसने मार्केटिंग करने से पहले जो है ना बच्चों की जो साइकेट्रिस्ट था, दिमागी डॉक्टर के तौर पर काम किया करता था। तो ये इस मार्केट का पहला वो बंदा था। इस वजह से वो इंसान की साइकी अच्छी तरह से समझता था। अपने सारे एक्सपीरियंस की वजह से वो एक बात जान चुका था कि इंसान आपको नहीं बताते कि उनको असल में चाहिए क्या। उनकी ज्यादातर नीड्स जो होती है उनके सब कॉन्शियस माइंड में होती है और सिर्फ कुछ लोग ही इनको समझ सकते हैं। तो जो क्लोटायर था उसने इन नीड्स को रेप्टिलियन इंस्टिंक्ट का नाम दिया। अब जो क्लोटायर है वो एक जीनियस शख्स था, उसको बात से वो समझ सकता था कि अमेरिका में एक जीप कंपनी के नए मॉडल की सेल्स में डिक्लाइन देखा गया। इस कंपनी ने जब इस मार्केटियर से कांटेक्ट किया तो इन्होंने जो है ना उससे सिर्फ एक अजीब सा काम करने को कहा। उसने कहा कि आप जो है ना ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, आपने आपकी जो जीप गाड़ी है उसकी जो फ्रंट की हेडलाइट्स हैं ये स्क्वायर शेप में जो हैं, ये इनको आप बस सर्कल कर दें स्क्वायर से। तो जो है ना उनको सर्कल में कर दिया गया। कंपनी ने ऐसा किया तो कंपनी की सेल्स बढ़ने लग गई। अभी आप सोचेंगे कि कंपनी की सेल्स का भला हेडलाइट की शेप से क्या कनेक्शन है।
कनेक्शन है और ताल्लुक ये है इसका कि अमेरिकन कल्चर में जीप का मतलब है फ्रीडम। लोग जीप का यानी जीप्स लेकर एडवेंचर वगैरह पर निकल जाते हैं और जंगलों में कैंपिंग वगैरह करते हैं। तो समझ लें कि जीप अमेरिकन के लिए नए जमाने का एक घोड़ा यानी हॉर्स है। तो जब जीप की हेडलाइट्स राउंड से सर्कल की गई तो अमेरिकन्स ने इससे कनेक्शन महसूस किया, इससे कनेक्शन बनाया, क्योंकि जो घोड़ा होता है उसकी आंखें भी गोल होती हैं और इसी वजह से जीप की सेल्स दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई। इमेजिन करें एक छोटी सी चीज की वजह से कनेक्शन देख जो है ना बायर का भी कंज्यूमर का। तो मैं भी मतलब कि किधर निकल गया, अब हम मतलब जापानियों को डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो मार्केटर था जब जापान में आया तो वो समझने गया था कि जापानीज लोगों की कॉफी से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा। जो जापानीज बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को चाय पीते हुए देखते हैं, बड़े होते हैं इसी चीज को देखते हुए। तो समझ लें कि चाय उस वक्त जापान के लोगों के लिए बिल्कुल ऐसी थी जैसे आज पाकिस्तानियों के लिए है। तो जब जापानी बच्चे अपने बड़ों को चाय पीते हुए देख चुके थे तो वो मतलब एकदम बड़े होने पर चाय से कॉफी पर कैसे शिफ्ट हो जाते। तो इसका मतलब क्या हल उसने निकाला, तो क्लोटायर ने क्या रेकमेंड किया कि आप जरा सोचें कि उस वक्त उसने जापानियन को कॉफी बेचने का सबसे अच्छा तरीका क्या था। कि उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचेंगे, लेकिन उसने ये कहा कि कॉफी जो है उसकी आप मार्केटिंग करने के बजाय नेस्ले को ये कहा कि मार्केट में कॉफी फ्लेवर की कैंडीज रिलीज कर दो। तो जब जापानीज जो है बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म की कॉफी कैंडीज टेस्ट करना शुरू की तो जो बचपन में ही उनका कॉफी से कनेक्शन उनका बनने लगा। तो इसके बाद होना क्या था कि जब यही बच्चे बड़े हुए तो उनको ये एहसास भी नहीं हुआ कि उनका कल्चर मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो चुका है, बदल दिया गया है, कॉफी पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से जब जापान चाय से कॉफी ड्रिंकिंग नेशन बन गया, ना चाहते हुए और अनजाने में, तो इसमें बिजनेस का लेसन क्या है, हमारे लिए सीखने को क्या है कि लोगों का किसी चीज से इस तरह का कनेक्शन पैदा करो कि उन्हें ये एहसास फील हो कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीदने लगे। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको याद होगा कि जब हम चाय पीते थे तो चाय के साथ हमें हमेशा एक बिस्किट जो है ना इस्तेमाल करते थे और ये वो बिस्किट था सुपर। अब जरा आप दिमाग पर जोर दें कि जो है ना आप जब दुकान से बिस्किट खरीदने जाते हैं तो ये कहते हैं कि अच्छा सा बिस्किट दें, बल्कि आप ने हमेशा ये कहा होगा कि यार एक सुपर देना, और क्योंकि उस वक्त तक हमारा सुपर बिस्किट से एक कनेक्शन बन चुका था। तो क्या मतलब चाहे कि मतलब साथ सुपर ही खाना है, तो वो कहते हैं ना कि सुपर सबसे ऊपर। तो आपने अपने बिजनेस में भी कुछ इस ही तरह का जो है ना अपने कंज्यूमर के साथ कनेक्शन बनाना है। ये आपकी सक्सेस का जो है ना सीक्रेट या सीक्रेट सोर्स बन सकता है आपकी ग्रोथ का।